श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में बच्चों को मैंने आज मैच करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने न्यूमेरल्स राइट किए हैं और नंबर्स नेम के साथ बच्चे को यहाँ पर मैच करना है। तो हियर इज़ 1, तो 1 को 1 नंबर से, नंबर नेम से मैच करना है इन दिस टाइप। इसी तरह से 8 है तो बच्चे को इसमें से 8 फाइंड आउट करना है और 8 पर मैच करना है। न्यूमेरल्स को बच्चों को नंबर नेम के साथ आज मैच करना है। इसी तरह से आप 7, 6, 4, 3 एंड देन 3, 7, 1, 8, 4, 6 से बच्चों को मैच करना होगा। देन इसी तरह से मैंने यहाँ पर 11 से लेकर 20 तक के बीच में नंबर, 1 से लेकर 20 तक के नंबरों में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 11 है तो बच्चे को इसमें 11 फाइंड आउट करके 11 के साथ मैच करना है। इसे 14 को, तो 14 को फाइंड आउट करके 14 से मैच करना है। 5 है तो 5 को फाइंड आउट करके 5 से मैच करना है। अगर 18 है तो 18 को फाइंड आउट करके 18 से मैच करना है। 2 है तो 2 को फाइंड आउट करके 2 से मैच करना है। 19 है तो 19 को फाइंड आउट करके बच्चे को 19 से मैच करना है। तो आज बच्चों को मैथ में मैच इट करना है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में बच्चों को चित्र पहचान कर नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैंने आज 3 अक्षर वाले शब्द, कुछ अलग शब्द दिए हुए हैं जो कि बच्चों को हम लोग टॉट कर चुके हैं, बट आज बच्चे को इसे रिकॉग्नाइज करके यहाँ पर राइट करना है। तो यहाँ पर सड़क है तो बच्चे को सड़क राइट करना है 2 बार। ये बर्फ़ है तो बर्फ़ की पिक्चर को रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे 2 बार राइट करना है, बर्फ़। इसी तरह से खरल की पिक्चर है तो यहाँ पे बच्चे को खरल को रिकॉग्नाइज करके, आपको बताना नहीं है बेटा ये खरल की पिक्चर है तो यहाँ पर खरल राइट कीजिए, उसे रिकॉग्नाइज करना है। क्योंकि हम ये बच्चों को टॉट कर चुके हैं, तो हम जब टॉट कर चुके हैं तो बच्चों को चित्र पहचान कर नाम लिखने के लिए दिया गया है यहाँ पर। तो बच्चे को खुद अपना माइंड लगा करके यहाँ पर उसको रिकॉग्नाइज करना है और उसके नेम को राइट करना है। आपको हेल्प नहीं करनी है क्योंकि हम बच्चों को टॉट कर चुके हैं। अगर बच्चे कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज करके राइट कर लेते हैं, तो इट मीन्स उनको ये चित्र पहचान में हो गए और जब भी ये चित्र उनको दिए जाएंगे तो वो अपने स्कूल में या कहीं भी कोई भी देगा तो बच्चे उसे रिकॉग्नाइज करके राइट कर सकते हैं। तो इसी तरह से खरल की पिक्चर है तो खरल को 2 टाइम राइट करेंगे। इसी तरह से नैन की पिक्चर को रिकॉग्नाइज करके नैन राइट करेंगे। इसी तरह से गरम की पिक्चर को रिकॉग्नाइज करके गरम राइट करेंगे। भगत की पिक्चर को रिकॉग्नाइज करके भगत 2 टाइम्स राइट करेंगे। बटन की पिक्चर को रिकॉग्नाइज करके 2 बार बटन राइट करेंगे। मटर की पिक्चर को रिकॉग्नाइज करके 2 बार मटर, और कलम की पिक्चर को रिकॉग्नाइज करके 2 बार कलम राइट करना है। तो ये है 3 वर्ण वाले अक्षर बच्चों को पहचान करके यहाँ पर राइट करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चों को राइट A to Z। आप सोच रहे होंगे मैम A to Z रिपीट क्यों दिया, यस्टरडे में मैम ने यही अपलोड किया था। तो इसलिए मैंने दिया है क्योंकि हम बच्चों को, मैं अपनी डॉटर को उसकी राइटिंग इंप्रूव करा रही हूँ क्योंकि इसकी राइटिंग थोड़ी सी पुअर होती जा रही है। या तो मैं सब्जेक्ट पे आगे बढ़ती जा रही हूँ सिलेबस को लेके, इसलिए मैं राइटिंग पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। बट अब हमने बच्चों को टॉट कर दिया है यूज़ ऑफ ए एंड दिस दैट, जो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए और वो आना चाहिए। वो बच्चे हमारे सीख चुके हैं, तो हम अब बच्चों को राइटिंग कराने के बाद धीरे धीरे आगे अपना सिलेबस बढ़ाएंगे। तो इसलिए मैंने आज राइटिंग के लिए वर्क दिया है और मैं 3-4 डेज़ बच्चे को अभी अपने राइटिंग की ही प्रैक्टिस कराऊंगी। तो आप भी मेरे साथ अपने बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस कराने के लिए आज मैंने खुद राइट करके और अपने बच्चे को दिया है कि वो उसे लुक एंड राइट करेगा, कि जिस तरह से मैंने जो अल्फ़ाबेट्स राइट किए हैं उस अल्फ़ाबेट्स को उसे देख करके यहाँ पर उसी प्रॉपर वे में राइट करना है। तो आप भी जब अपने बच्चे की राइटिंग इंप्रूव कराने चाहते हैं, तो मैं बस एक छोटी सी आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आप राइटिंग इंप्रूव कराना चाहते हैं अपने बच्चे की, तो आपको खुद अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। सपोज दैट मैंने यहाँ पर ए दिया है इन दिस टाइप, तो मेरा बच्चा इसको देख करके ए इसी तरह से बनाने की कोशिश करेगा। अब कुछ लोग, मैंने आपको बताया था ना, कुछ लोग ए ऐसे दे देते हैं, अब देख के राइट करो, तो बच्चा जो आपने राइट किया सेम वही ना राइट करेगा, वो डिफरेंट क्यों राइट करेगा? क्योंकि आपने उसी तरह से दिया है तो इसी तरह से वो राइट करेगा। तो अगर आप अपने बच्चे की राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो फर्स्टली आपको अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। बहुत सारे वीडियोस डालते हैं कि आप ऐसे कराइए तो वैसे कराइए तो बच्चे की राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। नो, मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी बच्चे को टीच कर रहे हैं तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी तभी आप अपने बच्चे की राइटिंग अच्छी कर पाएंगे, क्योंकि आप जिस तरह से राइट करेंगे बच्चे उसी तरह से देख करके राइट करेंगे। तो आप अपनी राइटिंग इंप्रूव करिए, देन आफ्टर आप जब राइटिंग बच्चे को देंगे उसको देख करके राइट करने के लिए, तो वो आपकी ही कॉपी करके वहाँ पर राइट करेगा, तो उसकी भी राइटिंग इंप्रूव होगी और आपकी भी राइटिंग होगी। तो आप इतना तो कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए अपनी राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप भी 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए और श्योर है कि आप लोग को ए से लेकर जेड तक
अच्छे से राइट करना आ जाएगा। जिन मॉम्स को अच्छे से राइटिंग नहीं करनी आती, ये उनके लिए है, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर वो अपने बच्चे की राइटिंग इम्प्रूव कराना चाहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।